लेक्चर नंबर 27। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, प्रूफ करें लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आए। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक बात आपको बताई थी कि राइट साइड को देखते हुए यहाँ हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूलास जो हमने पढ़े हुए थे ये 26 लेक्चर में, तो वो अप्लाई कैसे करेंगे इन प्रूफ में जो सिमिलैरिटी होती थी एक्सरसाइज नंबर 9.4 के साथ। ठीक है, तो देखें ये राइट साइड पे हाफ एंगल लिखा हुआ है कॉट थीटा बाय 2। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें हाफ एंगल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम डबल एंगल और हाफ एंगल जो हमने 10.3 स्टार्ट पे हमने फार्मूला डिस्कस किए थे उन्हीं फार्मूलाज को यहाँ यूज़ करेंगे, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने एक्सरसाइज 9.4 में अप्लाई की थी। ठीक है, अच्छा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1/sin साइन, तो सीक को लिखेंगे 1/sin साइन प्लस 2 वैसे का वैसे कोसेक 2 थीटा 1/sin 2 थीटा, तो ऊपर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड को लिखेंगे 1/cos। तो सबसे पहले देखें ऊपर डिवाइड फॉर्म में प्लस है तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा और साइन 2 थीटा एलसीएम में आ जाएंगे। ये 1/cos ऊपर लेके जाएं तो cos/1 हो जाएगा, ये मैंने साइड पे लिख दिया इस 1/cos को cos/1। ठीक है, साइन थीटा साइन 2 थीटा एलसीएम साइन थीटा इससे गया, बाकी बचेगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, इस पर डिवाइड होगा तो बाकी रिमेनिंग आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये डबल एंगल फार्मूला है, साइन 2 थीटा किसके बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा वैसे ही रहेगा, ये साइन थीटा और साइन 2 थीटा भी वैसे ही लिख दें। ठीक है, ये कॉस थीटा भी वैसे ही आ गया। इन दोनों में देखें कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा ये फर्स्ट टर्म से, और ये 2 साइन थीटा यहाँ पे भी है। 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस साइन 2 थीटा की जगह भी डबल एंगल फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें यहाँ आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास क्या आ जाता है, ये कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाता है, 2 से कैंसिल, और साइन थीटा से कैंसिल। रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अवर साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा अवर साइन थीटा। तो अब हम इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सवाल हमारा राइट साइड पे जो प्रूव करना है वो हाफ एंगल में है। 1 प्लस कॉस थीटा का हमने हाफ एंगल में फार्मूला पढ़ा हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और साइन थीटा का हाफ एंगल में पढ़ा हुआ था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखें जस्ट फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, और फार्मूला जब तक याद नहीं होंगे अच्छी तरह तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। 2 से कैंसिल, स्क्वायर 1 से कैंसिल, बाकी बच जाता है कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और कॉस अवर साइन किसके इक्वल है जी, कॉट थीटा बाई 2 के। क्लियर? अच्छा, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वन पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस टेन थीटा टेन 2 थीटा। सबसे पहले टेन को लिख लें साइन ओवर कॉस, टेन भी या 2 थीटा भी 2 अल्फ़ा, मतलब साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा आ गया, साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर एलसीएम कॉस अल्फ़ा साइन कॉस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, ये कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा इससे कैंसिल हो गया,
डिवाइड किया तो ऊपर वाला बच गया साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब देखें ये एक फार्मूला बना हुआ है साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। हमने पढ़ा हुआ था कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर था, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। लेकिन आप अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा जो है ना उसको एज्यूम करें आप 2 अल्फ़ा से और बीटा को कह लीजिए अल्फ़ा से। ठीक है, जो डबल एंगल है ना बड़ी वैल्यू वाला उसको आप अल्फ़ा कह लें, और दूसरा कौन सा है, एक अल्फ़ा है एक 2 अल्फ़ा है। इसको कंपेयर करेंगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, किसके बराबर है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, बड़ी जो डबल एंगल को आप अल्फ़ा कह दिया हमने और ये अल्फ़ा को हमने बीटा कह दिया। ठीक है, फार्मूला ये क्लियर हो गया जी। ये था हमारा जो हमने कल फंडामेंटल ला डिस्कस किए थे 4, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देखें ये फंडामेंटल लॉ बना हुआ है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर है, कॉज अल्फ़ा मतलब 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा माइनस करें तो कॉज अल्फ़ा आ जाता है ना। ठीक है, अब देखें कॉज अल्फ़ा से कैंसिल, रिमेनिंग आ जाएगा 1/cos कॉस 2 अल्फ़ा। 1/cos कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के। यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। क्लियर, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 भी इसी तरह आप ट्राई कीजिएगा, खुद से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 14 ये सेम मेथड है तीनों का, 10, 11 और 14 वही आपके फंडामेंटल लॉज यूज़ होंगे इन तीनों में। ठीक है, तो 10 करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन 3 थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा। आफ्टर एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम में आ गया साइन साइन से गया, बाकी साइन 3 थीटा और कॉस थीटा बच जाएगा, माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल, कॉस 3 थीटा और साइन थीटा बच जाएगा। उसी तरह देखें फंडामेंटल लॉ क्या बन रहा है, अल्फ़ा को हम कहेंगे 3 थीटा और बीटा को कहेंगे थीटा। ठीक है, तो क्या फार्मूला बना, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला हो गया इस सारे का, ऊपर वाले का। अब साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही। अब नीचे देखें, इसको हम डबल एंगल फार्मूला बना सकते हैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ये नीचे डबल एंगल बनाने के लिए ना। ठीक है, ऊपर बच गया 2 साइन 3 थीटा में से 1 थीटा माइनस करें 2 थीटा आ जाता है और 2 वैसे ही साथ, और ये सारा मिलके क्या बन जाएगा इकट्ठा साइन 2 थीटा। फार्मूला जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब देखें साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से कैंसिल, तो रिमेनिंग आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इजी है ना, जस्ट आपने फार्मूला फंडामेंटल लॉज जो है ना वो जेन में रखने हैं, और एलसीएम आपने अच्छी तरह ये इसका पिछले लेक्चर्स में रिव्यू करवाया हुआ है मैंने, कैसे एलसीएम लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो लेट्स सी कैसे इसका देखते हैं एलसीएम। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा, कॉस कॉस से गया साइन थीटा और कॉस 3 थीटा, बड़ी वाली पहले लिख दें, कॉस 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन साइन से गया साइन 3 थीटा और यहाँ आ गया कॉस थीटा, साइन साइन से कैंसिल, साइन 3 थीटा और कॉस थीटा। अब अल्फ़ा किसको बोलेंगे, 3 थीटा को, और बीटा किसको बोलेंगे, थीटा को।
तो कौन सा फार्मूला बन रहा है जी? कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। क्या फार्मूला बन गया? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, हमने पढ़ा हुआ था। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर था? साइन अल्फा प्लस बीटा के अल्फा की जगह 3 थीटा, बीटा की जगह थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा साइन 4 थीटा आ गया। और यहाँ पे भी वही कंडीशन, नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये सारा बन जाएगा हमारा साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये सारा मिलके फार्मूला बन गया डबल एंगल। डबल एंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर ये 2 उसके साथ ही रहेगा, इन दोनों के साथ टर्म्स इकट्ठी हो गई, 3 और 1 4 हो गई। ठीक है, और ये सारा मिलके साइन 2 थीटा। अब इसका हम डबल एंगल बना सकते हैं जी 4 का। कैसे? 2 वैसे ही रहा, 4 को हम लिख दे 2 इंटू 2। ये समझे इधर अल्फ़ा है, ये समझे अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा की जगह 2 थीटा। अच्छा, इस फार्मूले का ना देखिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। देखें जी कैसे, 2 साइन 2 वैसे ही रहा, साइन 2 अल्फ़ा, ये सारे को अल्फ़ा हमने बोलना है, तो किसके बराबर आता है? साइन 2 अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा, मतलब 2 साइन अल्फ़ा की जगह 2 थीटा, कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 2 थीटा, ये 2 थीटा समझे अल्फ़ा है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, समझ आ गई है जी? ये फार्मूला भी अगर आपने साइड पर मैं लिख देता हूँ, साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर है? 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम 2 थीटा कहेंगे, तो ये 2 वैसे ही बाहर, ये फार्मूले का आ गया, तो ये साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा से कैंसिल, और 2 2 ज़ार 4 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, यही हमें राइट साइड पे चाहिए था। इसी तरह का सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह 14, ये खुद करें देखें, वही कंडीशन बनी हुई है जो 10 और 11 की है। ठीक है, इसको ट्राई करें, इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन रीड आउट करते हैं जी, क्या लिखा हुआ है। जी, tan थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 किसके इक्वल आना चाहिए? सीकेंड थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan की जगह साइन ओवर कॉस प्लस कॉट की जगह कॉस ओवर साइन, कॉट की जगह कॉस ओवर साइन, tan की जगह साइन ओवर कॉस। बहुत इजी। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए थे, काफ़ी इस तरह किए हमने। ऊपर वाले का एलसीएम अलहदा, नीचे वाले का एलसीएम अलहदा आएगा। ऊपर वाले का इस फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम में आ गया, तो कॉस कॉस से कैंसिल, साइन और साइन साइन स्क्वायर। ठीक है, ये साइन साइन से कैंसिल, बाकी कॉस थीटा, कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये सारा यहाँ से लेकर ये सारा ऊपर वाले का एलसीएम है न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का मैंने बिल्कुल ब्रैकेट में इसके साथ ही लिख दिया। ऐसे किए थे ना हमने क्वेश्चंस कि डिवाइड के नीचे डिवाइड एलसीएम बनाने से बेहतर आप ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का एलसीएम बिल्कुल इसके साथ ही लिख दें ब्रैकेट में। अब इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन से गया कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस कॉस से गया साइन और साइन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये क्या हो गया, टेन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ बच गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या आ गया? कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों प्लस में, ये तो 1 के इक्वल हो गया ना। ये फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था, फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा की जगह थीटा बाई 2 आ गया,
तो नीचे ये देखें कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा किसके बराबर था, कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ फार्मूला ज़रा देखिएगा, कॉस 2 अल्फ़ा किसके बराबर था, कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। ये डबल एंगल हमने लेक्चर नंबर 26 में पढ़ा था, एक्सरसाइज 10.3 के स्टार्ट पे। तो अगर ये एंगल को 2 पे डिवाइड कर दें, यहाँ से भी ये भी एंगल ये भी एंगल, क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर है कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2। मतलब इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा, मैंने अल्फ़ा ही लिख दिया है लेकिन थीटा आएगा ना। ठीक है जी, थीटा कॉस स्केयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्केयर थीटा बाई 2 किसके बराबर, कॉस थीटा। और ये किसके इक्वल आ जाता है, सेकेंड थीटा के। ये फार्मूला रिमाइंड अच्छी तरह कीजिएगा, ये तो इस डबल एंगल से ड्राइव किया है हमने। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो आगे है जी क्वेश्चन नंबर 14। 13 हमने ये किया था, जो आपने खुद उसको करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 11 और 10। ठीक है, ये 13 था, मैंने 14 लिख दिया, 13। ठीक है जी, ये 13 था। तो 10, 11, 13 और 12 हमने ये किया। नेक्स्ट वन पे है 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस करना है किस में जी, रेज टू फर्स्ट पावर। फर्स्ट पावर में हमने रिड्यूस करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता होता है बोर्ड में। ठीक है, कि रिड्यूस करें फर्स्ट पावर में। तो देखें फर्स्ट पावर, इसकी पावर कितनी है जी, साइन 4 थीटा दिया हुआ है, उसको फर्स्ट पावर में करना है, ये पावर 4 में कन्वर्ट है। तो पावर 4 में कन्वर्ट है तो डबल एंगल फार्मूलाज को ही यूज़ करेंगे ना पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे करेंगे। साइन 4 थीटा, 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2। ठीक है, तो साइन स्केयर थीटा हमने पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 26 में हमने डिस्कस किया था। साइन स्केयर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, जब स्केयर को डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, साइन स्केयर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ए माइनस बी का होल स्केयर बन गया, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी फर्स्ट रकम और सेकंड टर्म, 2 का स्केयर आएगा 4। अब यहाँ पे देखिएगा 1/4 ये स्टार्ट पे मैंने लिख दिया, 1 का स्केयर 1 और ये 2 कॉस 2 थीटा पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कॉस के 2 थीटा बन गया। ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और कॉस स्केयर 2 थीटा मैंने अल्फ़ा यूज़ कर दिया है, तो आप ये थीटा लिख लीजिएगा, थीटा लिखेंगे अल्फ़ा लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में थीटा है, आपने इन सब की जगह अल्फ़ा की जगह थीटा लिख देना। ठीक है ना। अच्छा अब देखें कॉस के 2 थीटा, ये भी फर्स्ट पावर में कन्वर्ट हो गया। अब रह गया ये, जस्ट ये हमारी इसकी रह गई है कन्वर्टिंग फर्स्ट पावर में, बाकी ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये कॉस स्केयर थीटा, ये दोबारा अगेन आप ये फार्मूला देखें, जिस तरह साइन स्केयर थीटा लिखा ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसी तो कॉस स्केयर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये अच्छी तरह देख लीजिएगा, साइन स्केयर थीटा ये साइड पे लिख लें इन फार्मूलाज दो को, ये दो फार्मूलाज काफ़ी दफ़ा यूज़ हुए हैं क्वेश्चन में। साइन स्केयर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, स्केयर वाले को डबल में कन्वर्ट किया, कॉस स्केयर थीटा होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये दो फार्मूलाज, दूसरा फार्मूला यहाँ यूज़ होगा, कॉस स्केयर थीटा, ये थीटा समझिए सारा 2 अल्फ़ा जो है ये किसके बराबर है जी, थीटा के। मैं लिख भी देता हूँ इधर, कन्फ्यूजन ना रहे आपको। कॉस स्केयर थीटा ये सारा समझ लें थीटा है, किसके बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2।
अब ये 2 वैसे ही साथ आएगा ये वाला, ठीक है। तो लिखा जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये वैसे ही लिखा गया। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा की जगह 2 थीटा आएगा। तो ये 2 2 ज़ार 4, ये डायरेक्ट लिखा है मैंने इधर, ठीक है। आपने भी इधर डायरेक्ट लिखना है। आएगा कैसे, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अब 2 ये फार्मूले का 2 है, ठीक है। अब देखें ये सारा कन्वर्ट हो गया किस में, फर्स्ट पावर में। यही हमारा आंसर है। बाकी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, फर्दर होती है तो कर देते हैं, नहीं होती तो यही ऐसे ही रहने देंगे। सिंप्लीफिकेशन इसकी हो रही है, देखें जी। हाँ, इसका फर्दर एलसीएम आ रहा है ना, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 एलसीएम आया तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 को 2 के साथ 4 हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये थीटा ही लिख देना आपने, सब में थीटा आप लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा माइनस 4 कॉस 2 थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है जी। अब 2 × 4 8 आ गया जी, क्लियर, ठीक है जी। ये था हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई, रिड्यूस किस फॉर्म में हो गया देखें, इसकी पावर भी 1 हो गई, इसकी पावर भी 1, ठीक है। मतलब पावर 4 को हमने पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इन टाइम रिसीव हो सके, ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।